नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल फंटेलेक्चुअल में। तो भैया फिर से हम आ चुके हैं वापस और एक नए टॉपिक के साथ। तो हम आज एक आर्टिकल के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे, पढ़ेंगे और मैं ये रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कहा चलते हैं यार थोड़ा शेयर करते हैं यूट्यूब कम्युनिटी के साथ कि भाई क्या हो रहा है एआई की दुनिया में। तो ये आर्टिकल मैंने पढ़ा फ्रॉम वर्ड्स टू वर्ड्स स्पेशल इंटेलिजेंस इज एआईज नेक्स्ट फ्रंटियर। एक आर्टिकल लिखा है फीफी ली ने, जो कि बड़ी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं एआई की फील्ड में, और इनकी बात काफ़ी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, ये जो भी बोलती हैं। तो कहने का मतलब है कि भैया अब एआई जो है वर्ड्स, शब्दों की दुनिया से दुनिया में आना, वर्ड्स टू वर्ड्स, शब्दों से दुनिया में आने का इसका समय आ चुका है और इसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ चैट जीपीटी एआई नहीं है, एआई बहुत कुछ है। और सिर्फ चैट जीपीटी से अगर हम सोचते हैं कि भैया एआई हर चीज़ कर लेगा, एजीआई हम पहुंच जाएंगे सिर्फ चैट जीपीटी की मदद से, तो वो तो नहीं होने वाला। एजीआई के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए और उसमें से हम स्पेशल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि स्पेशल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, बात ये है कि एआई सिर्फ बकवास बात पे नहीं है। एआई को जो बातें बोलता है एआई ना, सिर्फ उसकी बात नहीं है, एआई को दुनिया को भी समझना पड़ेगा कि हाँ बाहर की दुनिया, उस चैट बॉक्स मतलब चैट जीपीटी के बाहर की दुनिया कैसी है, ये चीज भी तो उसको समझना है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ कुछ भी प्रॉब्लम पूछो, कुछ भी वो उसका बस जब जवाब दे दे तो हो गया वो। दैट्स नॉट इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, मान लो कि तुम्हारे घर पे मेहमान आए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो। तुमने चैट जीपीटी से मान लो पूछने लगे कि भाई यार 6 मेहमान आ गए घर पे, ठीक है, और ड्राइंग रूम में सोफा पे सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं, तो बाकी लोग कहाँ बैठे हैं। अब इसको चैट जीपीटी से तुम पूछोगे ना, तो वो क्या बोलेगा, इस तरह का आंसर देगा कि एडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, कंसिडर फ्लोर कुशंस और डाइनिंग चेयर्स। इस तरह की चीजें, मतलब वो तुमको फालतू की एडवाइस देगा। ये देखने में इंटेलिजेंट लगता है बट दैट्स नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंट। अब सेम क्वेश्चन तुम अपनी मम्मी से पूछ लो, अरे मम्मी ये बाकी लोगों में कहाँ बैठा हूँ, तो मम्मी बोलेंगी अरे क्या करना है, बेडरूम से जाके पतला वाला चेयर ले आ, वो कॉर्नर में फिट हो जाएगा, और पिंटू को दीवान पे बैठा दे, वो तो छोटा है, और इसको यहाँ पे सोफे के बगल में बैठा दे, हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है। और मम्मी इज मोर इंटेलिजेंट देन एआई स्पेशल इंटेलिजेंस के मामले में, ठीक है। तो देखो बेटा, मम्मी को सब पता है, ठीक है, कि स्पेस कहाँ है, कैसे फिट होंगे लोग, कहाँ किसको बैठाना है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ये सब है। बट अब ये सब चीजें एआई को तो अभी नहीं समझ में आ रही है ना। एआई को अगर पूछोगे तो बस वही रैंडम आंसर देगा कि भैया एडिशनल सीटिंग रिक्वायरमेंट, टेक आउट मोर चेयर्स, यहाँ से वहां, मतलब मतलब ऐसा आंसर कि जो तुम्हारा कोई हेल्प नहीं होगा रियल लाइफ में, ठीक है। जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चैट जीपीटी से हमारे वर्क रिलेटेड, वो भले हेल्प कर रहा है, लेकिन जो स्पेशल इंटेलिजेंस, जो चैट के बाहर जो हमारी दुनिया है जिसमें हम लोग जीते हैं, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में, उसमें अभी इसका एआई कोई हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल। स्पेशली रोबोटिक्स में इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो कि आगे चल के जरूरत पड़ेंगे, और इसमें अभी तक कुछ नहीं है। तो यही जो स्टैनफोर्ड की जो एआई साइंटिस्ट है फेफिली, वो कहती हैं कि भैया स्पेशल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। एआई को वर्ड्स टू वर्ड्स में आना पड़ेगा, शब्दों से निकलकर दुनिया में आना पड़ेगा। तो आज अगर फैक्ट्री सेटिंग पर देखें जो कि क्या चल रहा है हमारा, तो भैया आज के ज़माने में जितने भी हमारे एआई टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया, बहुत स्मार्ट है, ठीक है। अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं भाई, कोड लिख दे रहे हैं, शायरी भी लिख देंगे, रेज्यूमे तुम्हारा बढ़िया बना देंगे, कविताएं लिख देंगे, कहानी लिख देंगे, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक सिंपल सा काम दोगे ना, कि मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस में, वो नहीं कर पाएंगे। मान लो कि हाँ, ये तुम बोल दो कि भैया ये प्लेट रखी है, प्लेट में अगर प्लेट है मेरे हाथ में, ठीक है, अब प्लेट को मैं ऐसे झुकाऊं तो क्या होगा। इसका आंसर क्या देगा चैट जीपीटी। वो तो तुमसे यही पूछेगा कि द रोटी में स्लाइड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, सरफेस एंगल, इस तरह की चीजें जो होगे वो सब कंसीडर करने की बात है। मतलब ऐसे क्या होगा, आप सिंपल सा आंसर है कि ऐसे करोगे रोटी गिर जाएगी भाई, और क्या। इसको इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, मतलब हाँ, वो बहुत ही ज्यादा वो करेगा कि हाँ एंगल क्या है, फ्रिक्शन लेवल क्या है, विस्कोसिटी क्या है, इस तरह की चीजें वो क्रिएट करेगा। तो मतलब हाँ, मतलब ये शब्द बड़े अच्छे बनाएगा, लेकिन रियल लाइफ में उस चीज की इम्प्लीकेशंस क्या है उसको बिल्कुल नहीं पता। तो मतलब एआई बहुत अच्छी इंग्लिश बहुत बोल लेगा, लेकिन दुनिया को देख के समझना एक अलग ही इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, उसकी अभी बहुत लिमिटेशंस है।
ये मतलब समझो एआई अभी का ऐसा है ना कि एक एआई ऐसी चीज है कि मान लो कोई इंसान है जो किसी एक रूम में रहा है और जिंदगी भर बस किताब पढ़ा है और उस रूम से बाहर ही नहीं निकला है, तो उसको पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी है, बस वो किताब की दुनिया में ही है, वो भी एक रूम में रहा है, उसको नहीं पता कि बाहर पेड़ होते हैं, पेड़ कैसे होते हैं, पेड़ फील क्या होता है, पेड़ दिखता कैसा है, पेड़ से पत्ते कैसे गिरते हैं, इस तरह की चीजें अभी बिल्कुल एआई की पहुंच से बाहर है। तो वही है कि स्पेशल इंटेलिजेंस में एआई को लाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि सच में एआई हमारे लिए हेल्पफुल हो, सिर्फ शब्द ही नहीं जनरेट करे, असली जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसको समझे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई स्पेशल इंटेलिजेंस, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशल इंटेलिजेंस आएगा, तो उसमें होगा कि भाई दुनिया को 3D में समझे, कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ क्या है, वो किस डिस्टेंस पे कहाँ रखा है, ठीक है? उसके मूवमेंट कैसे हैं, समझ रहे हो? ये सब जब प्रिडिक्ट करने लगेगा तब वो स्पेशली इंटेलिजेंट हो पाएगा। तो अगर यही बात है कि मैं ये कर रहा हूँ तो इसका क्या होगा, ये समझ समझ रहे हो ना? इस तरह की चीज़ें। एक और एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग एक एक इंटेलिजेंस है ना कि हाँ, किस एंगल पे कितना मारेंगे तो कहाँ छक्का जाएगा, कैसे टच करेंगे तो कट होके वो चौका निकल जाएगा, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें हो गया, मतलब अब ये सब चीज़ें तुम अगर तुम इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, अब विराट कोहली जाके चैट जीपीटी से नहीं ना पूछेगा कि उसने वो वाला फ्लिक कैसे मारा था वो पाकिस्तानी बॉलर के ऊपर कि वो जाके सिक्स चला गया। उस पे अगर वो विराट कोहली जाए और पूछे कि कैसे सिक्स मारना है, तो वो पूछेगा कि हाँ, बैट को इस पोज़ीशन पे रखो, इस एंगल पे रखो, इस डायरेक्शन में मारो, तब जाके सिक्स लगेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एआई जब उस लेवल पे पहुंच जाए कि हाँ, वो विराट कोहली के एक्शंस को प्रिडिक्ट कर सके, तब जाके ना वो इंटेलिजेंस है। तो क्योंकि हमारी जो ये इंटेलिजेंस है कितनी अंदर हमारे दिमाग में काम करती है सबकॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि विराट कोहली ने भी उसमें बोला था कि मुझे नहीं पता कि मैंने वो छक्का कैसे मारा, मुझे नहीं पता कि वो छक्का कैसे निकल गया, 2 बॉल पे 2 छक्के। मतलब ये वाला तो जो फ्लिक करके मारा था वो तो चलो उसका शॉट है, लेकिन वो जो इतनी अच्छी बॉल थी, जो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, उस पे छक्का मारा उसने, तो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो मतलब डेवलप हुआ। वो अभी चैट जीपीटी नहीं कर सकता, वो जब चैट जीपीटी कर लेगा तब ना बात बनेगी कि हाँ भाई तुम सच में अब आ चुके हो। अभी तो फिर वही है कि वो बस रैंडम सब जनरेट करेगा, कि तुम पूछो कि हाँ, विराट कोहली वाला छक्का हम कैसे मारे, तो बोलेगा कि हाँ, इस एंगल पे बैट रखो, इतने फोर्स से मारो, बॉल की स्पीड ये होनी चाहिए, वो सब शब्द जनरेट कर, वर्ड जनरेट कर देगा, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाएगा। उस चीज को समझने का तभी ना कि चैट जीपीटी शब्दों की दुनिया से लेकर शब्दों की दुनिया से निकल के बाहर यहाँ आए, तभी एआई इंटेलिजेंट होगा, ठीक है? तो यही है एक फैक्टर इसमें। और भी कैसे हम स्पेशल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कितना बेसिक है लाइफ में कि हम लोग मेट्रो में भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, मान लो, तो मेट्रो में हम देखते हैं ना कि हाँ, जैसे ट्रेन में मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, तो ये कंपार्टमेंट ज़्यादा भरा हुआ है, ये कंपार्टमेंट थोड़ा कम है, तो लेकिन वो कंपार्टमेंट ज़्यादा दूर है, तो चल के जाना पड़ेगा कि भाग के जाना पड़ेगा, ये हम लोग कितना इंस्टेंटली कैलकुलेट करते हैं, कितनी आसानी से कि हाँ, वो पता है सीट वहाँ पे मिल जाएगी, तो भाग भाग के चले गए। अब इतने में तो वो चैट जीपीटी को पता हो ना, चैट जीपीटी तो क्या क्या कर लेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो तो बस देखेगा कि हाँ, नम बहुत, अगर तुम उसको कैमरा भी रखोगे सामने, तो बस देख के बता देगा इतना कि हाँ, इसमें ज़्यादा भीड़ है, इसमें ज़्यादा भीड़ है। फिर अब किस स्पीड पे भागना है, कैसे भागना है, कौन सा डिसीजन लेना है, उतने में तो ट्रेन निकल जाएगी। तो यही है भाई कि ये सब एआई को ये सारी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, सिर्फ बातें ही नहीं करनी पड़ेंगी, मतलब ये सब स्पेशल इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा। तभी तो जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार, तभी अच्छे सेल्फ ड्राइविंग कार अभी भी कितना चैलेंजिंग है क्रिएट करना। इलॉन मस्क कितने समय से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है सेल्फ ड्राइविंग अभी स्पेशली। और सोचो सेल्फ ड्राइविंग इंडिया जैसे कंडीशंस पे, यहाँ इधर से गाय आ रही है, इधर से ऑटो रिक्शा वाला आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, इतना डिफिकल्ट है कर पाना इन सिचुएशंस में। इवन यूएस में भी कितने सारे केसेस हो रहे हैं कि भाई जो कैमरा है, कैमरा के बेस की जो कैमरा लगाए हैं, सेंसर्स लगाए हैं सर, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट कर पाना कि हाँ, कब कोई सामने आ गया तो कब रुकना है, कब नहीं रुकना है। ठीक है, इट्स गोइंग गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम मैनेज्ड और वेल, मतलब कह सकते हैं जब एकदम वेल मैनेज ट्रैफिक हो उसमें वो फंक्शन कर रहा है। लेकिन थोड़ी सी भी वेरिएबिलिटी आती है तो भैया वो भी बोल देता है, भैया रुक गए, हमको नहीं पता आगे कैसे करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग अब इंडिया में देखो, हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस एक एक आदमी की, इंडिया का ट्रैफिक देखा है, इतना इतनी भीड़, इतनी पो पो छी पो, ये वह इधर चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग भाग, फिर भी सारी चीजें निकल रही है। इधर बाइक वाला स्कूटी वाला इधर में घुसा के निकाल लिया, इधर से स्पेस करके निकाल लिया, इधर स्पेस करके,
दैट रिक्वायर्स स्पेशल इंटेलिजेंस कि कितने मतलब समझ रहे हैं हम कि हाँ स्कूटी किस एंगल से किधर घुमा के निकाल के किधर जाएंगे तो हाँ आदमी निकल के ट्रैफिक से निकल जाएगा। उतने में डाल दो किसी कैमरा बैठा के एकदम एडवांस लेवल का, जो अभी लेवल का एआई उसको भी लगा के बैठा दो, कंफ्यूज जाएगा, दिखा देगा स्क्रीन पे एरर 404, लॉजिक नॉट फाउंड। और हम कितनी आसानी से वो चीजें कर लेते हैं। आई मीन ये दिखने में लगता है कितना हमारे लिए आसान है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है। और ये सब चैलेंजेस है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, बहुत सारी कंपनीज ये चैलेंजेस फेस कर रही हैं कि भाई बहुत मुश्किल होता है। इवन अमेजन ने भी बड़ा ट्राई किया कि अपने जो वेयर हाउस है अपने गोदाम में भैया रोबोट्स को लगा दें, इंसानों को हटा दें। बट वहां पे भी है कि हाँ एक सामान उठा के इधर रखना है, थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा है ना तो वो रोबोट कंफ्यूज आता है वहां पे कि अच्छा अब मुझे तो ऐसे उठाना था ना, बट सामान तो ऐसे रखा है, तो वो ऐसे ऐसे करेगा, सामान ऐसे रखा है ऐसे, तो मार मार के धक्का करके गिरा ही देता है। तो ये सिचुएशन है भाई, इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पेशल इंटेलिजेंस क्रिएट कर पाना। और सारा गेम वही है कि भाई अगर कोई बोले ना कि हाँ हम एआई से ये कर देंगे, एआई से दुनिया बदल देगी, एआई हमारा सारी नौकरी खा जाएगा, ठीक है तो ले आओ ना स्पेशल इंटेलिजेंस ले आओ ना। चैट जीपीटी के दम पे तो तुम दुनिया नहीं जीतने वाले। लेके आओ बाहर एआई को, थोड़ा सा काम करवाओ, पोछा लगवाओ, झाड़ू लगवाओ, हाँ गाड़ी चलवाओ, जितने भी सारे काम है करवाओ, फिर देखते हैं कि हाँ और क्या। और मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि भाई काइंड ऑफ जो चीज़ें होंगी, अगर इस चीज़ का सही इस्तेमाल होगा तो कितनी सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं लाइफ में। ऑगमेंटेड रियलिटी में इसके कितने एप्लीकेशंस हैं कि हाँ ऐसा होगा कि भाई आप किसी चीज़ में एजुकेशनल पर्पसेस में कितनी है कि भाई अगर आपको मान लो ताजमहल देखना है, ताजमहल आप आप हेडसेट लगा के एकदम एक्यूरेट तरीके से ताजमहल के एक एक चीज़ों पे जाके समझ सकोगे, अगर उस लेवल का स्पेशल इंटेलिजेंस क्रिएट कर पाया तो। ऑगमेंटेड रियलिटी में कितने सारी चीज़ें हैं इसमें कि हाँ एकदम बारीक तरीके से ताजमहल को आप स्टडी कर लोगे, और भी मॉन्यूमेंट्स को, कोई भी जगह को, कोई भी लोकेशन पे आप जाके घूम के चले आओगे। अगर तुम्हारा सिर्फ घूमने का पर्पज नॉलेज गैदर करना है, फॉर एग्जॉटिक पर्पज तो आप रियल लाइफ में ही जाओगे तो ही मजा आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ नॉलेज पर्पज से जा रहे हो तो भी मतलब आप ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से अगर एआई स्पेशल इंटेलिजेंस कर सकता है तो आपको बेटर तरीके से आपको चीजें बता पाएगा, समझे। उन सब चीज़ों में काम चल रहा है, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। और ज़रूरत है इसमें, इंडिया को भी काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पता नहीं स्पेशल इंटेलिजेंस पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि स्पेशल इंटेलिजेंस पे पता नहीं बातचीत होती है कि नहीं होती, क्योंकि हमारा तो सिर्फ ऑब्सेशन मुझे लगता है इंडिया में इट्स ऑल अबाउट चैट जीपीटी। सब कुछ चैट जीपीटी बस, और जितने भी सब कस्टमर सर्विस बॉट्स बना रहे हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे यहाँ फार्मिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस जितने भी हमारे एकदम रियल इश्यूज हैं, हेल्थ केयर, मतलब वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास मैन पावर की कमी है, स्किल लेवल की कमी है, वो एकदम जो रियल इश्यूज हैं, वहाँ पे स्पेशल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितना यूजफुल है। अदरवाइज केवल चैट जीपीटी पे हमारे सॉल्यूशन चैट जीपीटी से नहीं, हमारी प्रॉब्लम जो है वो चैट जीपीटी सॉल्व नहीं कर पाएगा। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कि सच में बहुत ज़रूरी है, मतलब इंडिया के फॉर्म ऑफ से। एग्रीकल्चर में कितना ज़रूरी है कि भाई अगर एडवांस लेवल का ड्रोन हो तो वो स्कैन करके पूरा खेत बता देगा कि भैया इस कॉर्नर में ज़्यादा पानी डालना है, इस कॉर्नर में कम डालना है, ट्रैक्टर किसने किस तरीके से चलाओ, हाँ समझे कि भाई गड्ढे में ना ट्रैक्टर फंस जाए, ये सब स्पेस, समझ रहे हो कितना ज़रूरी है स्पेशल इंटेलिजेंस। अगर वो उससे कितनी इफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, हमारी जो रियल प्रॉब्लम्स है वो चैट जीपीटी से नहीं होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में सोचो कि हाँ कहीं आपदा आई है तो वहां पे अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, तो इंसान इंसान को भेजने की जगह आप हमारे बार बार हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री के फोर्सेस का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां से बॉर्डर से ले आना पड़ता है फोर्सेस को, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो उसकी जगह हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से करेंगे। कि भाई हाँ एकदम रबल पड़ा हुआ है, एकदम अर्थक्वेक की वजह से पूरी कंक्रीट पड़ा हुआ है, उसमें जाके आदमी जो रोबोट स्कैन करके पूरा 3D स्कैन करके बता सकता है कि हाँ भाई यहाँ 2 लोग फंसे हुए हैं, यहाँ से निकालो, सेफेस्ट तरीका इसमें जाने का ये है। ठीक है, समझे मतलब कितना जरूरी है। अब स्मार्ट सिटीज का हमारा पूरा मिशन था गवर्नमेंट का, वो स्पेशल इंटेलिजेंस के बिना तो हो ही नहीं सकता। स्मार्ट सिटी का मतलब कि भैया आपका स्पेशल इंटेलिजेंस जो भी स्मार्ट सिटी में डिवाइसेस है उसको पता है कि हाँ
सिटी में क्या-क्या सामान है, कहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें हैं, कैसे मूव करना है, कहाँ जाना है, सब इट्स ऑल अबाउट, समझ रहे हो? स्पेशल इंटेलिजेंस। सिटी, शहर शहर आपको बसाना है तो भैया स्मार्ट स्मार्ट सिटी अगर आपको बसाना है तो भैया आपको स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए। चैट जीपीटी से नहीं होगा। तो लाइक इंडिया में वही है कि इट्स नॉट समथिंग सिर्फ मतलब ये कोड करके आप कोई स्विगी जोमेटो बना लो, उससे नहीं होगा भाई। आपको प्रॉपर रोबोटिक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इस ऐसे रोबोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे आईओटी डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे जिसमें स्पेशल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड हो। सेंसर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 3D मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में इम्प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ पे स्पेशल डेटा कलेक्शन को सपोर्ट किया जा सके। तो यही है भाई, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं मतलब, लेकिन बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरत है इसमें, ठीक है? तो इसमें अगर हम यही है, ये सब चीज़ें तो लगी रहेंगी इसमें, अगर और क्या इन्वेस्टमेंट और क्या-क्या डेवलपमेंट होते रहेंगे, इसके लेकर हम हमेशा आते रहेंगे आपके पास, वीडियो बनाते रहेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही था हमारे लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही नई-नई इन्फॉर्मेशन और नई-नई डेवलपमेंट्स को समझने के लिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।